हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं सिलेक्शन फॉर हब यूट्यूब चैनल की इस नई वीडियो में। आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग के जितने भी चैप्टर वाइज क्लासेस चल रहे हैं और ये मैं लेके आया हूं मैथ की ज़बरदस्त तैयारी शुरू हो गई है आप लोग के सिलेक्शन फॉर हब पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे आप लोग के लिए, और रोज़ सुबह आप लोग को 8 बजे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। और ये SCF और SCF एंड LCM की वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो है जिसको हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। और बच्चों हम आपको बता दें इसको हिंदी में मैंने इसे शॉर्ट में लिख तो दिया है, ये आप लोग का पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है, पार्ट 1 है। आप लोग को देखिए SCF को बच्चों हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है बच्चों, महत्तम समापवर्तक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। महत्तम SCF का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब महत्तम, ठीक है, कॉमन फैक्टर, ठीक है, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है बच्चों, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे। और बच्चों LCM को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है ना बच्चों, समापवर्त्य पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग इतना जान गए। आप लोग ने तो क्लास 10th में 9th में पढ़ा ही होगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग इसको देख लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को बता दूँ। सबसे पहले हम लोग बच्चों जानेंगे लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है। बच्चों वो होता है लघुत्तम समापवर्तक जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का व्यंजक जिसको हम लोग छोटी से छोटी घातों में लिखते हैं, ठीक है, और इसको पूर्णतः कोई भी संख्या से विभाजित कर सकते हैं। अर्थात जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सबसे पहले जान रहे हैं LCM बच्चों, ठीक है, LCM हम लोग जान रहे हैं। LCM के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे LCM होता क्या है, ठीक है ना बच्चों। LCM LCM में इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट, LEAST, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है बच्चों, कॉमन मल्टीपल, MULTIPLE मल्टीपल, ठीक है, ये होता है, ठीक है, LCM का फुल फॉर्म नाम। तो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, आप लोग को बस इतना जानना जरूरी है क्योंकि आप लोग SCF एंड SCF पढ़ रहे हैं तो आप लोग को जरूरी है जानना। तो बच्चों हम लोग आपको मैंने बताया है दो या दो से अधिक संख्याओं को लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो जानते हैं कैसे होता है। सपोज करिए मैं 3 अंकों का संख्या लेता हूँ, 3 नंबर लेता हूँ। सपोज करिए पहला नंबर मैं लेता हूँ आपको 6, 8, 12, 3 संख्याओं का लसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे लसा ज्ञात कैसे करते हैं। लसा का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए 6 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे 6, 12, 18, 24 और 30, ठीक है बच्चों, इतना लेते हैं डैश, ठीक है ना। अगर आप 8 का लेते हैं बच्चों तो 8 का क्या आता है, 8 का हमारा आएगा 8, 16, 24, 32, 40, ठीक है बच्चों, डैश ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। और हम लोग अगर 12 का लेते हैं बच्चों, 12 का क्या आएगा, 12 का आपका आएगा 12, 24, 36, डॉट, ठीक है बच्चों। तो आप लोग देखिए बच्चों इसमें कॉमन क्या है, 6, देखिए 6 इसमें कहीं कॉमन नहीं है। अब देखिए 12 इसमें एक में कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, यहाँ पे है, पर इसमें नहीं है कॉमन। तो यानी कि 24 यानी इसमें भी है, 24 यानी इसमें भी है, 24 यानी इसमें भी है। तो यानी कि बच्चों मैंने कहा कि दो या दो संख्याओं का कॉमन निकालते हैं। कॉमन यानी मल्टीपल का मतलब मल्टीपल यानी कॉमन सी का मतलब कॉमन मल्टीपल होता है, जिसमें देखिए 24 भी है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें है, ठीक है। अगर हम इसको भाग देंगे, ठीक है, 6, अगर मैं 6, 8 और 12 से भाग देंगे 24 के तो पूर्णतः विभाज्य होगा, विभाज्य यानी पूरी की पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उसी को बोलते हैं हम लोग LCM बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों।
आप लोग समझ गए? ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे, समझते हैं। अगर बच्चों आप लोग को बता दें, अगर इसी प्रकार से आप लोग को अगर ये इसमें दे दिया हो चर राशि, चर और अचर में आप लोग चर राशि दे दिया हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे इसमें? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अगर ऐसे वैल्यू दे दिया हो, ठीक है, आप लोग को चर और अचर वैल्यू दे दिया हो, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं बता दूं। सपोज करिए सबसे पहले आप लोग को दे दिया हो, ये लिख दिया हो एक्स स्क्वायर दिया हो, कॉमा एक्स क्यू दिया हो, ठीक है, तो इसका लसा आपको ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? तो आपको सबसे पहले क्या एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स क्यू करेंगे, ठीक है, ये दोनों करेंगे, इसके बाद एक्स इंटू एक्स करेंगे, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, जो कॉमन होगा इसको तो कॉमन लिख ही लेंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू, अब जो नहीं कॉमन है उसको भी लिख लेते हैं, तो एक्स होगा तो एक्स क्यू हो जाएगा। और जब हम एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे एक्स क्यू में, एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो पूर्णतः कट जाएगा कि नहीं, तो बचेगा एक एक्स, ठीक है, पूर्णतः कट जाएगा, ठीक है ना, पूर्णतः कट गया ना, ठीक है। उसी प्रकार से एक्स यूज करेंगे तो पूर्णतः ये भी कट जाएगा, तो बचेगा एक्स, ओनली वन बचेगा, ठीक है, यानी पूर्णतः कट जा रहा है। तो आप लोग मल्टीपल समझ गए। और देखिए बच्चों आप लोग को बता दूं, लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम को हम लोग ने दो भागों में बांटा है, विद्वानों ने दो भागों में इसको बांटा है। मैथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं इंग्लिश में, जो इंग्लिश बच्चों हैं ये लोग भी समझ है। मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, ठीक है बच्चों, एंड टू टाइप्स, इसको जो हम लोग फाइंड करते हैं बच्चों, इसको हम लोग टू टाइप्स में करते हैं, ठीक है, टू टाइप्स, ठीक है, हाँ टू टाइप्स में करते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले जानना ये है, तो पहला है, फर्स्ट है गुणनखंड, पहला है गुणनखंड, गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हम लोग बोलते हैं फैक्टर मेथड, इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड बोलते हैं, ठीक है, मेथड, ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो देखिए आप लोग को मैं एग्जांपल लेता हूँ, फिर से एग्जांपल लेता हूँ, तो उसमें क्या होता है बच्चों, यानी कि आप लोग को पहले मैंने बता दिया, इसमें से जो घात होती है, अधिकतम घात वालों को सबसे पहले लिखा जाता है, यानी कि बहुपद, इसको हम सपोज मान लेते हैं, बहुपद मान लेते हैं या संख्या बोल लेते हैं, ठीक है, उसको अविभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है, और अधिकतम घात वाली संख्या को सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो मान आता है उसको फिर लिखते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको उदाहरण तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए उदाहरण में सबसे पहले आपको समझना है 6,8,12 का लसागु ज्ञात करना है, ठीक है बच्चा। तो हम ये आपको बता दूँ, फैक्टर मेथड से हमको ज्ञात करना है, तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे इसको जानना जरूरी है, ठीक है बच्चों। देखिए 6 बराबर हमने आपको बताया था, इसको करेंगे 2 इंटू 3, 8 को हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, ठीक है। और जब 12 को लिखेंगे बच्चों हम लोग 2 इंटू 3, ठीक है। अब बच्चों ये बताइए, इसमें जो कॉमन है इसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो कॉमन जो एक ही बार कॉमन लिखेंगे, ठीक है। अगर ये देखिए ये कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लिख लेते हैं 2 कॉमन। अब इसमें कितना कॉमन है, अब ये कॉमन हो गया, इसको लिख लेते हैं। अब क्या बचा 2 बचा, तो इसको 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 कॉमन है, यहाँ पे है कि यहाँ पे, तो इसको लिख लेते हैं, यानी कि इसको एक ही बार लिखेंगे, जो नंबर है एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब करेंगे बच्चों 24 आ जाएगा, यानी कि 24 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या हो गया एलसीएम हो गया, यानी कि अधिकतम घात ये है 2, अधिकतम घात क्या है 2 की पावर 3 है, अधिकतम घात क्या है 2 की पावर 3 है, इंटू इसके बाद क्या है, यही चीज़ मैं आपसे बोल रहा था। सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर अधिकतम घात के प्रत्येक गुणनखंड के गुणनफल प्राप्त करते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए हमने क्या किया, प्रत्येक गुणनखंड को गुणनखंड प्राप्त कर लिया, ठीक है, ये देख लीजिए,
ठीक है, तो 24 आ गया। तो ये आप लोग को जो हो गया गुणनखंड मेथड हो गया, ठीक है, यानी कि फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि बोलते हैं, ठीक है। अब एक और सेकंड नंबर है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग भाग विधि। भाग विधि के यानी कि हम लोग बोलते हैं इसको डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है बच्चों? देखिए हम लोग सबसे पहले डिवीजन मेथड हम लोग जानते हैं क्या होता है। डिवीजन मेथड तो भाग, ठीक है, भाग विधि, भाग विधि बराबर हम लोग इसको लिखते हैं, इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे होंगे उनको भी देखना जरूरी है। डिवीजन, DIVISION, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन, ठीक है। इसको मैं मेथड METHOD। बच्चों गलती अगर मान लो लिखने में गलत हो जाएगा इंग्लिश में तो आप लोग इसमें कोई ध्यान नहीं, क्योंकि ये मैं आप लोग को लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो गलती अगर स्पेलिंग में गलत हो जाएगा तो आप समझेंगे कि सर को गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है, ठीक है ना। डिवीजन मेथड मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो चीज़ मुँह से बोल रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पर भी लिखूँगा और सही हो जाए, ठीक है। अच्छा चलिए, मैंने ऐसे तो मैं सही लिखा हूँ, ठीक है, ये आप लोग गलत मत समझिएगा। डिवीजन मेथड मैंने सही लिखा है। सपोज करें मैं एग्जांपल पे 6 8 12 ही लेता हूँ, ठीक है बच्चों, 6 8 12 लेता हूँ, तो इसका हम लोग भाग विधि से लासप है यानी कि एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसको हम लोग ऐसे मानते हैं जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा, इसे ऐसे करते हैं, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद फिर 2 से करेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे फिर 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। इसको फिर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ बच्चों, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब हम लोग इसको मल्टीपल करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो जब हम लोग गुणा करेंगे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 3 के 24, तो 24 आ गया, ठीक है। तो आप लोग को मैंने बता दिया गुणनखंड मेथड क्या होता है और भाग विधि मेथड क्या, भाग विधि क्या होता है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है ना बच्चों, आप लोग समझ गए ना, फैक्टर मेथड, ठीक है, मल्टीपल नहीं फैक्टर, ठीक है। अब भाग विधि क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड, ठीक है, आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं, एलसीएम हम लोग ने समझ लिया, अब हम लोग एचसीएफ जानेंगे। एचसीएफ होता क्या है, ठीक है बच्चों, एचसीएफ होता है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, हाईएस्ट कॉमन, जिसमें हाईएस्ट कॉमन होगा। तो एचसीएफ को पहले सबसे पहले फुल फॉर्म नाम दे जान लीजिए, हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है बच्चों, फैक्टर FACTOR, फैक्टर। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, आप लोग समझ गए, ठीक है, समापवर्तक, समापवर्तक, ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। अब देखिए इसका भी 2 मेथड होता है, इसको भी 2 टाइप में भाग किया गया है, बांटा गया है। तो सबसे पहले पहला है गुणनखंड फैक्टर मेथड, ठीक है, गुणनखंड विधि, ठीक है, जिसको बोलते हैं, पहला है गुणनखंड मेथड, ठीक है, गुणनखंड मेथड, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं हिंदी में पहले, सबसे पहले यहाँ पे, तब इसके बाद मैं इंग्लिश में लिखूंगा गुणनखंड विधि। और दूसरा बच्चों है, आप लोग को बता दो, दूसरा है आप लोग का है, इसको बोलते हैं हम लोग भाग विधि, ठीक है, भाग विधि, भाग विधि, समझ गए। अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं। देखिए पहले को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड, ठीक है, मेथड का स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ METHOD, मेथड, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में होगा आपका
डिवीजन मेथड, DIVISION, डिवीजन मेथड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे फैक्टर मेथड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यही उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे हम एक ही ऑप्शन एक ही चीज़ लेंगे, ठीक है। इसका नाम हम करते हैं, बोलते हैं एग्जाम्पल पे 6, 8, 12 का HCF निकालना, ठीक है, HCF। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग करेंगे 2 × 3, इसके बाद 8 लिखेंगे यहाँ पे। 8 का क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, 12 लिखेंगे। 12 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए जो कॉमन है सिर्फ एक ही बार कॉमन वाला लेंगे, ठीक है। जो कॉमन है उसी को सिर्फ लेंगे बच्चों। देखिए कॉमन हमारा इसमें सिर्फ क्या है, 2 है, तो यानी कि जो एच सी एफ होगा बच्चों हम लोग का, ये 2 होगा, ठीक है। भाग विधि आप लोग समझ गए। अब देखिए हम लोग समझते हैं गुणनखंड गुणनखंड विधि, तो आप लोग समझ गए, यानी कि फैक्टर मेथड आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं भाग विधि मेथड, यानी कि भाग विधि को डिवीजन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं भाग विधि में हम फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं जिसको सरकारी एग्जाम्पल बोलते हैं, 6, 8, 12, ठीक है। ये बहुत सिंपल होता है, इसको बताने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए बहुत अच्छा होता है ये मेथड। 6 से सबसे पहले इससे भाग करेंगे, ठीक है, इससे भागते 6 से भाग करेंगे, ठीक है, 12 में। 6 का 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 बार में बच्चों, ठीक है, 12 कट गया। अब फिर 6 का भाग करेंगे 8 में, 6 का भाग करेंगे 8 में, 6 1 कम 6, 2 आया। फिर इसको 6 को अंदर करेंगे, इसको अंदर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बाहर आएगा फिर अंदर, ठीक है, फिर 3 बार में, 6 बार में कट जाएगा। यानी कि हो गया भाग विधि मेथड, यानी कि जो आंसर क्या आया आप लोग का, 2 आया। जिससे लास्ट में कटता है वही आंसर आता है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। अंतिम जो भाजक होता है, यानी कि यहाँ पे अंतिम भाजक क्या है आपका, 2 है, तो अंतिम भाजक 2 है तो 2 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए समझ गए। तो हम आपको एक इम्पॉर्टेंट ये बता रहे हैं, फार्मूला बता रहे हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पहला नंबर मैं लिख दिया हूँ। सबसे पहले आएगा मासा इंटू लसा, बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, ये हो गया। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF बोलते हैं बच्चों, ठीक है, HCF इंटू LCM, ठीक है, इतना। अब देखिए इसको सबसे पहले आप लोग पहला क्वेश्चन नोट, ये पॉइंट नोट कर लिए ना। दूसरा पॉइंट आपका है बच्चों, दूसरा पॉइंट, अगर भिन्नों का लसा पूछे, भिन्नों का लसा पूछे तो आपको फार्मूला क्या होता है, अंशों का लसा बटे हरों का मासा, ठीक है बच्चों। अंशों का लसा बटे हरों का मासा, ठीक है, इतना समझ गए। ये दूसरा नंबर पॉइंट हो गया। अब तीसरा नंबर पॉइंट आप लोगों का क्या है, अगर ये भिन्नों का मासा पूछे तो आपको कैसे क्या करना है, अगर पूछे इसमें, तीसरा नंबर पॉइंट है आप लोग का, भिन्नों का मासा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, भिन्नों का मासा बराबर क्या होगा,
अंशों का मसह बटे हरों का लसा। ठीक है बच्चों, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आप लोग के लिए बहुत जितने भी एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं इतने ही में से पूछते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा आप लोग को क्वेश्चंस इसी में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से है, एलसीएम में से कुछ नहीं है। लोग बोलते हुआ है, सच में हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं, आप लोग कितना बहुत बता दिया हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे 6 घंटियाँ एक साथ दोपहर 12 बजे बजी, यदि ये सभी 2, 4, 6, 8, 10 व 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं तो वे पुनः कितने बजे इकट्ठा बजेंगी। तो ये देखिए पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले जानते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग को जानना ये है कि इसका जो है 2, 4, 6, 8, 10 व 12 मिनट का आपको लेना होगा एलसीएम। क्या लेना होगा बच्चों? एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं और आप लोग सही से शांति से देखिए और आप लोग भी करने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम यहाँ पे लिखने चल रहे हैं, एलसीएम लेने चल रहे हैं बच्चों। आप लोग भी देखिए यहाँ से ध्यान से। 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, वह 12 का एलसीएम क्या होगा? देखिए 2 से करेंगे तो एक बार में जाएगा, 2 2 दूनी 4 होगा, 3 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 से क्या होगा? 2 कम 2, 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 2 से 3 कटेगा नहीं, फिर 2 कम 2 दूनी 4, 5 लिखेंगे ऐसे ही, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी के 6, तो 3 बार में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे आपको फिर से आपको 2 से कटेगा, एक आ जाएगा, फिर 3 यहाँ पे आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3, अब 3 से कटेगा बच्चों। अब 3 से हम लोग काटेंगे, क्या होगा? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे किससे करेंगे? 5 से करेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 बार लिख दिया हूँ, इंटू 2 इंटू 5। तो बच्चों क्या होगा? अब इसको करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 3 है ना बच्चों, वहाँ पे आप लोग का क्या है? सही है, आप लोग समझ गए हैं ना? सही आया है, ठीक है। 3 इंटू 5, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? हाँ बच्चों बताइए, आप लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे ना? अब सॉल्व करने पे आपको क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग बच्चों सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्व करने के बाद हम लोग देखते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखिए 8 पंजे 40 हो जाएगा, 40 गुणे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120। तो क्या आ जाएगा आंसर? क्या आ जाएगा आपको? 120। ठीक है, 100 एलसीएम आपको आ जाएगा 120, 120 मिनट। ठीक है ना बच्चों, 120 मिनट हो गया। ठीक है, आपका यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हम लिखने चल रहे हैं एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम आपका आ गया 120 मिनट। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग समझिए, 120 मिनट। अब आपको पता है 1 घंटे में, 1 घंटा में कितना मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 120 मिनट पर कितना घंटा हो जाएगा बच्चों? तो घंटा बराबर हो जाएगा 120 बटे 60, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 घंटा। क्या आ जाएगा बच्चों हम लोग को यहाँ पे? आंसर आ जाएगा 2 घंटा, 2 हावर्स। अब 2 घंटा है, यानी कि कितने बजे आप लोग का बजना स्टार्ट हुआ था?
12 बजे घंटियाँ बजी थी। अब फिर कितने बजे बजेंगी? 12 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? हम यहाँ पे मिटा रहे हैं। 12 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों हम लोग को यहाँ पे? आपका आ जाएगा 14 बजे, यानी 14 बजे यानी 2 बजे, यानी कि दोपहर 2 बजे आपका जो बजेगा, ठीक है ना। आंसर हम लोग क्या देखते हैं, क्या आ रहा है? देखिए डी आंसर आपको बिल्कुल सही है। देखिए 2 बजे, ठीक है। ये पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ये लिखा हुआ देखिए बच्चों, आप लोग को मैंने अभी जस्ट फार्मूला बताया था, इसका मसा बताना है। 4/7 कॉमा 5/35 कॉमा 9/21 का मस ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आपको ज्ञात करना है, तो हम लोग ज्ञात करते हैं। आप लोग को मैंने फार्मूला भी मैंने जस्ट बताया था, क्या बताया था आप, चलिए मैं लिख देता हूँ, अगर आप लोग को नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं फिर से। भिन्नों का मस बराबर होता है अंशों का मस, अंश का मस बटे हर का लसा, ठीक है बच्चों। इतना आप लोग समझ गए, इतना। तो अब इसके बाद क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 4 5 9, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के भिन्नों का मस बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 5, सॉरी यहाँ पे 5 6 का मस, 6 का मस बटे 7 35 21 का लस। चलिए जी बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं 4 और 5 6 का मसा ज्ञात करते हैं। 4 का हम लोग पहले मसा ज्ञात करें, 2 × 2 × 1 करेंगे, ठीक है। 1 मिनट चाहिए बच्चों, हमने लगता है इसको देखिए, आपको लिखना है पहले, सबसे पहले ऐसे करना है 1 × 2 × 2, ठीक है। 5 को करना है 1 × 5, ठीक है बच्चों। इसके बाद 6 को करेंगे 1 × 2 × 3। तो बच्चों इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है, एक आपको कॉमन दिख रहा है ना, एक आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, एक आपको कॉमन है, ठीक है। तो आपका जो मसा हो गया 1 हो गया, ठीक है, मसा आपका 1 हो गया, ठीक है ना। आप लोग समझ गए। अब देखिए हम लोग लसा निकालते हैं, ठीक है ना बच्चों, हम लोग लसा निकालते हैं। अब हम लोग को लसा निकालना है, तो सबसे पहले लसा जानना है, क्या करेंगे। अब देखिए हम लोग भी ऐसी गुणनखंड विधि लगा लेते हैं इसमें। 7 बराबर 7 × 5, ठीक है, 7 × 5 = 35 का हो गया ना ये। तो बच्चों आप लोग बताते नहीं हैं बच्चों, आप लोग सिर्फ देखते रहते, कमेंट करा करिए। 35, ठीक है, 35 बराबर 7 × 5, ठीक है बच्चों। 21 को करेंगे 3, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए 7 कॉमन है, 7 लिख लेते हैं। इसमें अब क्या करें, 5 × 3। तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, 5 × 15, 15 × 7 = 105, ठीक है। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, आ गया बच्चों, आपका एलसीएम आ गया, आपका एलसीएम आ गया 105 आ गया, ठीक है। तो हम लोग जो वैल्यू पुट कर देते हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे ना कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए हम लोग वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो हो जाएगा 1/105, आंसर आपका हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर है। देखते हैं हम लोग आंसर क्या हम लोग आया है। देखिए बच्चों 105, ठीक है ना, 105 आपका सही है आंसर है, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है।
वो लिखा हुआ, वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसकी 12, 24, 36 व 45 अलग अलग भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो बच्चों आप लोग इसको भी ज्ञात करिए, कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लोग क्या ज्ञात करने के लिए मैं आपको बता दूं कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग इसको। देखिए सबसे पहले आपको करना है क्या है, 12, 24 और 36 का व 45 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेना है आप लोग को, ऐसे ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। सॉरी, आप लोग को लेना है, चलिए मैं बताता हूँ, बता ही रहा हूँ बच्चों, आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग को पक्का मैं बता रहा हूँ। आप लोग का इस पर यूपी पॉलिटेक्निक आप लोग को पक्का निकलेगा बच्चों, हम क्या बता रहे हैं। आप लोग बस हमारे चैनल से जुड़े तो रहिए, आप लोग देखिएगा। 12, 24, 36, ठीक है बच्चों, 36 व 45, ठीक है 45। अब इसका आप सबसे पहले आप लोग को लेना है एलसीएम, आप लोग को लेना है तो सबसे पहले 2 से काटना स्टार्ट करिए बच्चों, ठीक है। जब 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, देखिए सबसे पहले 2 से करिए, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 का 2 4, 6 4 2 15, 2 6 के 12, 6 आया, ठीक है। यहाँ पे 24 आए यानी 12, ठीक है। यहाँ पे 36 आया यानी कि एक बार में जाएगा, यहाँ पे 8 हो गए यानी 18, ये 45, अब 2 से कटेगा नहीं, ठीक है ना बच्चों, इतना। इसके बाद 2 से करिए, फिर 2 तरीके 6, 2 तिया 6, 3 बार में 3 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, फिर ये 9 से कटेगा, ठीक है बच्चों। फिर ये किससे कटेगा, नहीं 2 से कटेगा नहीं, तो इसे रहने दीजिए। अब ये फिर किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से करें 3 एकम 3 आ गया, 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 9 आया, यहाँ 45 आया, ठीक है। अभी किससे कटेगा, यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग करने चल रहे हैं, आपका आ जाएगा 3 से फिर करते हैं बच्चों, ठीक है। 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना, हम लोग समझ गए। यहाँ 3 से कर देंगे बच्चों, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 तरीका 9, 3 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। फिर यहाँ 45 है तो क्या आ जाएगा, 5 एक बार में आ जाएगा, फिर 5 बार यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर 3 से कटेगा, एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, फिर 5 से कटेगा, ठीक है बच्चों। 5 से 1 1 1 1, ठीक है। अब देखिए सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इसको रेस करते हैं, आप लोग को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आया है बच्चों यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू, ठीक है, इतना ही आया है, ठीक है। उसके बाद आपको आया है 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है बच्चों, इतना आना है आप लोग का, सही मैंने बताया आपको। फिर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे अब इसको 8 हो जाएगा यहाँ पे, गुणे 9 हो जाएगा यहाँ पे, गुणे 5, 8 पंजे 40, ठीक है। यहाँ पे 40 करिए, 40 गुणे 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब इसमें गुणा करेंगे 0 36 360, यानी कि एलसीएम आपका 360 है, 360 में 6 जोड़ दीजिए, 360 में 6 जोड़ देंगे, 360 में 6 जोड़ देंगे तो आपका अगर भाग किसी भी संख्या से देते हैं तो 6 शेषफल बचेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए आंसर आपका क्या, आंसर आपका भी देखिए, आंसर भी आपका ये देखिए डी आंसर आपका सही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। लिखा हुआ है व्यंजक x के पावर 4 प्लस 3x² माइनस 4 तथा x के पावर 4 माइनस 4x² प्लस 3 का मस है। पॉलिटेक्निक 2003 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चों। तो देखिए आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग को देखिए, आप लोग कुछ अगर आप लोग ये आ रहा है क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व करिए बेझिझक। और मैं चाहता हूँ अगर आप लोग सॉल्व करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देखते रहिए और आप लोग सॉल्व करते रहिए स्टूडेंट।
देखिए, तो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, अब हम लोग इसको फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे, तो आप लोगों को फैक्टर मैंने बताया था, अगर फैक्टर नहीं देखें तो बहुपद एंड गुणनखंड वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बाकायदे समझाया है। तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे एक्स पावर 4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं कि गुणा करने पे 4 है और जोड़ने पे 3x² आया था, ठीक है। तो हम कर दिए, तो देखिए आ जाएगा 4 + 4x² - x² -4। बच्चों देखिए, इसको गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 4x के पावर 4 आ जाएगा। अब जब घटाएंगे तो क्या 3x² आ जाएगा। अब इसमें कॉमन लेते हैं, क्या है बच्चों कॉमन हम देखते हैं, तो 2 कॉमन है इसमें, तो x + 4 करते हैं, x² 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और दूसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 4, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, तो हो जाएगा x² + 4 और एक ब्रैकेट में x² -1, ठीक है बच्चों। इतना हो गया, आप लोग इतना समझ गए। फिर आपको इतना समझ गए। अब दूसरा को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। दूसरा को जो लिखा हुआ बच्चों, x के पावर 4 लिखा हुआ है -4x² + 3 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, इधर थोड़ा जगह कम बचा के करें, ताकि आप लोग को बार बार हमको मिटाते हैं तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता है। अगर हमको भी, मैं भी भूल जाता हूँ क्वेश्चंस को, तो ठीक है। तो हम लोग इतना लिख लिए हैं। अब इसको ऐसा करते हैं, गुणा करने पे, सॉरी बच्चों, गुणा करने पे 3 आए और 3x के पावर 4 आए और घटाने पे 4x² आए। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे यही काम करते हैं फिर से, x के पावर 4 - 3x² -x² + 3 करते हैं, कॉमन लेते हैं बच्चों, कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका x² -3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका -1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x² प्लस आपका प्लस -3, ठीक है बच्चों। इतना हो गया। अब इन दोनों में कॉमन है, x² -3 x² -1 कॉमन है, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग को, आपको पता हो गया, आप लोग का इसका मान तो पता होगा, उसका मान क्या था, उस चीज़ का मान जो था आपका मान था उस वाला, आपका था एक ब्रैकेट में था, इसको हम पूरा रेज करते हैं, आप लोग देख लीजिए। एक का मान आपको मैंने बताया था आपको, x के पावर 4 + 3x² -4, ठीक है, बराबर आपका जो आंसर आया था इसका एक का x² + 4 आया था, दूसरे ब्रैकेट में आया था x² -1, ठीक है बच्चों। इतना आया था। अब एक और का मान जो आया था आपका x के पावर 4 - 4x² + 3 बराबर, इसका जो आया था आपके पास आंसर आया था x² -3 एक ब्रैकेट में x² -1। तो बच्चों देखिए, HCF आपको ज्ञात करना है, HCF आपको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या कॉमन है बच्चों, आप लोगों को कॉमन है, आप लोग को ये और ये चीज़ कॉमन है आपका, तो आपका HCF आ जाएगी x² -1, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आंसर देखते हैं क्या है आप लोग का आंसर। देखिए बच्चों, आया है ना आप लोग का, सी आंसर आपका सही है, ठीक है, सी आंसर आपका सही है, x² -1, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के लिए बच्चों, आप लोग इसको सॉल्व करिए और बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोग कॉलेज पाइए। ये पॉलिटेक्निक 2002 में ये क्वेश्चन पूछा है, लिखा हुआ है व्यंजक को x² -1 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट पर लिखा हुआ है x³ + 1 ब्रैकेट बंद हो गया है, तथा x³ -1 का लघुत्तम समापवर्त्य है। लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब समझ रहे हैं, लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM, यानी कि LCM पूछा है बच्चों, ठीक है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको जानना जरूरी है,
अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों आप लोग बहुपद और गुणनखंड वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप लोग को मैंने सॉल्व कराया है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। x-1 अब x+1, ये कैसे हो गया? a² माइनस b² का फार्मूला आपको पता होगा। एक ब्रैकेट में होता है a² a माइनस बी, अब एक ब्रैकेट में होता है a+b होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इतना होता है। ठीक है, तो हम इसको रेज कर रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग को मैंने बताया, ये देखिए x² माइनस 1 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? आप लोग लिख सकते हैं x+1, एक ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं x-1। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब x³ का फार्मूला क्या होता है? x³ का फार्मूला x³+1 का फार्मूला होता है, आप लोग को बच्चों पता ही होगा कि मैंने आप लोग को फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया था और पढ़ाया भी था। तो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो बहुत बेकार काम करे हैं, अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा चीज़ है। अब आप लोग इस फार्मूला को, जितने लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके हमको बता दें, ताकि हमको अच्छा लगे, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हम तो बताएंगे ही। समझ रहे हैं ना? तो क्या होगा देखिए, इसका आंसर होगा आप लोग का, इसका मान होगा आप लोग का एक ब्रैकेट में a+b। ठीक है बच्चों, अब एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x² प्लस x² माइनस ab प्लस, ठीक है बच्चों, अरे मैं क्या कर दिया फिर से गलत। चलिए आपको फिर से मैं लिखता हूँ, चलिए आप लोग देखिए सही से अच्छे से। x² माइनस 1 बराबर होता है, एक ब्रैकेट में होता है x+1, अब एक ब्रैकेट में x-1। ठीक है बच्चों, इतना होता है। अब मैंने आपको पूछा एक और क्वेश्चन क्या था, मान आपका क्वेश्चन पूछ रहा है x³ +1 का मान पूछ रहा है, तो आपको क्या हो गया? एक ब्रैकेट में हो जाएगा x+1। ठीक है बच्चों, अब एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x² माइनस x+1। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग समझ गए। और एक और मान क्या पूछा आप लोग का? पूछा है एक और मान आप लोग का है x³ -1। ठीक है, बराबर आपका क्या है मान है? एक ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं x-1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? x² + 1 प्लस x+1। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसका एलसीएम आपको बच्चों हो जाएगा, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप लोगों को पता ही होगा कैसे करना है। ठीक है, एलसीएम देखिए कॉमन सबसे पहले किसमें है? कोई में कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ इसमें एक एक अलग अलग हर चीज़ अलग अलग कॉमन है। ठीक है ना बच्चों, देख लीजिए। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं x+1 लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है? x-1 लिख लीजिए बच्चों, x-1 कॉमन ले लेते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है बच्चों? इसके बाद आपको लिखना है, ये कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। अब आपको ये लिखना है। ठीक है, ये लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं ब्रैकेट में। चलिए मैं अब डिलीट कर रहा था, तब तो हाँ ये डिलीट कर दिए। अब वहाँ पर हम साइज से आपको लिख के बता दें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, ताकि आप लोग हड़बड़ाएं नहीं और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। जब बच्चों आप लोग का इतना आ गया, देखिए एलसीएम आपका हो जाएगा x, आप लोग का जो एलसीएम हो जाएगा बच्चों, वो आप लोग का एलसीएम होगा। देखिए हम लोग का इसको डिलीट करते हैं। सबसे पहले आपका एक ब्रैकेट में आपका आ गया था x+1, अब एक ब्रैकेट में x-1। ठीक है ना बच्चों, इतना तो आ ही गया था आप लोग का। अब हम लोग को जो आंसर आया था बच्चों, वो आया था एक ब्रैकेट में x²
माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है ना बच्चों। एक ब्रैकेट में आया था हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है बच्चों, इतना आया था ना। अब बच्चों ये बताइए, इसको लेके क्या कर लेंगे, हो जाएगा आपका एक्स क्यू प्लस वन का क्यू हो जाएगा। अभी दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यू माइनस वन का क्यू होगा। अब इसको आप इसको ए क्यू मान लीजिए, इसको बी क्यू मान लीजिए, सॉरी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसको कुछ देर के लिए ए मान लीजिए, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है बच्चों, बी। अब इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है ना बच्चों, इतना मैंने बताया था फार्मूला आपको। तो देखिए यही वाला फार्मूला काम कर रहा है, ठीक है ना बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब देखिए इसके बाद आप लोग को क्या करना है, यही फार्मूला में आपको जब इसको इस रूप में लिखा हुआ है, आप लोग को उसके दूसरे रूप में लाना है। तो कैसे आपको लाएंगे, हाँ हम बताते हैं कैसे आपको लाना, ठीक है, ठीक है। ये देखिए आपका हो जाएगा एक्स पावर सिक्स माइनस वन, ठीक है, इसको जब इसको तोड़ेंगे तो इससे आ जाएगा एक्स क्यू प्लस वन एक्स क्यू माइनस वन, ठीक है, ये आंसर पे आ जाएगा। तो हम लोग आंसर देखते हैं क्या आंसर है आपका। आंसर आपका देखिए बच्चों आया है सी आंसर आपका, जो कि बिल्कुल राइट है, ठीक है, सी आंसर आपका सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं। आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया वो क्वेश्चन को। और बच्चों मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और जितना ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग क्लास चलाई जा रही है। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।